हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंकिता ओझा आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा स्मार्ट क्लासेस टीजीटी पीजीटी 2020 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें बताया था कि शेक्सपियर जी का जन्म कहाँ होता है, उनके माता पिताजी क्या होते हैं, क्या व्यवसाय वे करते हैं, उनकी वाइफ के बारे में बताया था, उनके एजुकेशन के बारे में बताया था और उनके बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो को देख करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी शेक्सपियर जी से जुड़ी हुई, जो कि एग्जाम में आती हैं। Some more points about विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर जी के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। It is said in 1587 he left his family and joined himself to Barbage's company of players in London। शेक्सपियर जी की जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पूरा उनका सेटलमेंट हो जाता है, तो इसके बाद 1587 में वो अपनी फैमिली को छोड़ करके चले जाते हैं लंदन। और वहां पर जाने के बाद एक कंपनी होती है, बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, थिएटर टाइप का होता है, उसको वहां पे वो ज्वाइन कर लेते हैं। शेक्सपियर began a successful career in London as an actor। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने इस चीज को टिक किया हुआ है कि एज एन एक्टर। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि शेक्सपियर जी एक राइटर थे। एज एन एक्टर यहाँ पर देखिए, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स यही समझते होंगे कि शेक्सपियर जी एक पोएट, राइटर या फिर ड्रामाटिस्ट हैं, तो वो एक्टर कैसे हो सकते हैं। बट स्टार्टिंग में शेक्सपियर जी ने अपने करियर की शुरुआत एज एन एक्टर के रूप में की थी। अब यहाँ पर देखिए आप, शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विथ द ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर्स थिएटर। शेक्सपियर जी जो है द ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर्स थिएटर से जुड़े हुए थे। यहाँ पे शेक्सपियर जी, उनका भी इसमें कुछ परसेंट शेयर था। अगर कभी ग्लोब थिएटर की बात आए तो वहाँ पे आपको शेक्सपियर को नहीं भूलना है, क्योंकि ग्लोब थिएटर शेक्सपियर के ही नाम से जाना भी जाता है। 1587 to 1611 is considered the period of his greatest लिटरेरी एक्टिविटी। और शेक्सपियर जी के करियर के बारे में अगर बात किया जाए कि उनका लिटरेरी करियर कब पीक पर था, मतलब कब सबसे ज़्यादा टॉप पर उनकी स्थिति थी लिटरेरी एक्टिविटी में, तो वो उनका पीरियड था 1587 टू 1611। इस पीरियड में वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे अपने लिटरेरी करियर को लेकर के। ऑन जून 29, 1613 ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन while inside the performance of All Is True। On 29 June 1613, Globe Theatre was burnt down while inside the performance of All Is True, which later was known as Henry VIII। और जब 29 जून 1613 को जब ग्लोब थिएटर में ऑल इज ट्रू का परफॉर्मेंस चल रहा होता है, उसी समय उसमें अंदर की तरफ जो है आग लग जाती है। और यहाँ पर एक चीज और नोट डाउन करने लायक है, ऑल इज ट्रू इसी को हेनरी एट्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि हेनरी एट्थ का नाम पहले ऑल इज ट्रू रखा गया था। तो यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑल इज ट्रू का नाम हेनरी एट्थ है। He had several patrons. One of them was the handsome, gallant Earl of Henry Wriothesley।
to whom many of his sonnets and poems are addressed. शेक्सपियर जी के कई सारे पैट्रन्स थे। वैसे तो कहने के मतलब ये है कि शेक्सपियर जी के कई सारे संरक्षक थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा खास एक ही हैं जिनको कहा जाता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और उनको हेनरी रॉयथेस्ले के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हेनरी रॉयथेस्ले जी, जो कि शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा प्यारे संरक्षक कह सकते हैं या फिर चहेते संरक्षक कह सकते हैं, थे, क्योंकि उन्होंने कई सारी सोनेट्स और कई सारी पोएम्स जो है उसमें उन्होंने उनको एड्रेस किया है, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें उन्होंने उनको डेडिकेट किया है। सोनेट्स और पोएम्स जो लिखे हैं वो उन्हीं के लिए लिखे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दे दूंगी, जिससे कि आपको साथ में एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार भी होते जाएं। Who was associated with Globe Theatre? Shakespeare was associated with Globe Theatre. एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोब थिएटर से कौन जुड़ा हुआ था, तो आपको माइंड में बस एक नाम याद रखना है कि शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विथ ग्लोब थिएटर। फ्रेंड, जैसा कि आपको लर्न होगा, कल हमने आपको बताया था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये एक कोट है शेक्सपियर जी के बारे में, जिसे कि उन्हीं के एक फ्रेंड थे, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर जी के साथी के थे, उन्हीं के पीरियड के थे, और ये उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। तो इन्होंने ही ये कमेंट किया था, बेन जॉनसन जी ने, उनके एजुकेशन को लेकर के, और इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड। हमने आपको भी पढ़ाया है स्टार्टिंग में, शेक्सपियर जी जब अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं 1587 में, तब वो कहाँ जाते हैं? तो शेक्सपियर जी जब अपनी फैमिली को छोड़ते हैं तब वो जाकर के ज्वाइन करते हैं बारबेजेस कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक थिएटर होता है, तो वहाँ जाकर के ये ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? हमने आपको ये भी बताया है, इट बर्न डाउन। ग्लोब थिएटर क्या होता है कि 1613 में ऑल इज ट्रू का जब परफॉर्मेंस हो रहा होता है तो उसी समय उसमें आग लग जाता है और वो जल जाता है। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? शेक्सपियर जी रिटायर कहाँ हुए थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शेक्सपियर जी स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन में रिटायर होते हैं। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको और बताऊंगी शेक्सपियर जी के बारे में, इम्पॉर्टेंट कोट्स किसने क्या कहा हुआ है शेक्सपियर जी के बारे में, और उनकी वर्क्स के बारे में बताऊंगी, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी, और लिटरेरी फील्ड में उनके योगदान को मैं बताऊंगी कि उन्होंने किस प्रकार से योगदान किया है। इस सब मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।